गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स में देखिए बेटा, व्हाट इज मींट बाय क्लोज पैकिंग? द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन विच मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड। जितना भी स्पेस है वो सारा का सारा क्या है, ऑक्यूपाइड। उस क्रिस्टल की पैकिंग उतनी ही क्या होगी बेटा, क्लोज पैकिंग। इस चीज़ का मतलब क्या है, उतनी क्लोज पैकिंग होगी। जैसे हमारी क्लास में टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? टोटल सीटिंग कैपेसिटी है बेटा 30 बच्चों की। ओके, 30 क्लास में टोटल बेंचेस हैं 15। हर बेंच पे अगर 2 बच्चे प्रेजेंट है मतलब क्लास की पैकिंग क्लोज है कितनी, 100%। कि 30 बच्चों के बैठने की जगह थी और 30 ही प्रेजेंट है, तो क्लोज पैकिंग इज 100%। तो व्हाट इज मींट बाय क्लोज पैकिंग? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in which maximum available space is occupied। जिसमें मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, ऑक्यूपाई, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा क्लोज पैकिंग इन 1D 2D एंड 3D में डिस्कस करेंगे। 3D से पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड्स। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा हम व्हाट इज मींट बाय टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1D में देखना बेटा क्या होता है, हमने एक रो के अंदर एटम्स लिए। द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रो टचिंग ईच अदर। मान लिया हमने 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए बेटा, 1 2 3 4 5। तो मान लिया ये सेंट्रल एटम लिया हमने, इस सेंट्रल एटम के टचिंग एटम्स कितने हैं, 2। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, देखना। द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रो टचिंग ईच अदर। ओके, सिंस टू वन एटम नियरेस्ट एटम्स आर 2 और टू ए पर्टिकुलर एटम 2 एटम्स आर टचिंग, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2। उसके बाद आ जाइए बेटा क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D की 2 टाइप है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी क्या है बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखिए बेटा, द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रो टचिंग ईच अदर। फर्स्ट रो में एटम्स हमने इस तरह अरेंज किए हैं सो दैट दे आर टचिंग ईच अदर। सेकेंड रो में द एटम्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट रो। सेकेंड रो के एटम्स हमने फर्स्ट रो के एग्जैक्टली बिलो प्लेस कर दिए। इसी तरह थर्ड रो में एटम्स हमने रखे, दे आर प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो दी सेकेंड रो। ओके, अब कोई भी एटम ले लीजिए, मान लिया हमने बीच वाली लेयर में ले लिया, ये एटम ले लिया। इस एटम के टचिंग एटम एक फर्स्ट रो में है, एक सेकंड रो में है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, और एक थर्ड रो में है। तो जो टचिंग एटम्स हैं, टचिंग एटम्स कितने हैं, 4। तो 4 एटम्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 4। बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 4 स्फीयर्स, चारों स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, एक स्क्वायर। सो इट इज कॉल्ड एज ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक बार एक्सप्लेनेशन फिर देखिए बेटा, द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रो टचिंग ईच अदर। फर्स्ट रो में एटम्स इस तरह अरेंज किए गए सो दैट दे आर टचिंग ईच अदर। सेकेंड रो में फर्स्ट के एग्जैक्टली रखे गए हैं, थर्ड में एग्जैक्टली सेकेंड के नीचे रखे गए हैं। तो हम क्या देखते हैं, किसी भी एक सेंट्रल एटम के साइड वालों में फिर ये रिपीट कर रही है अरेंजमेंट, फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं इसको, इसलिए हमने साइड वाले या कॉर्नर्स वाले नहीं लिए। तो जो सेंट्रल एटम है कोई भी ले लें हम, तो एक एटम उसके ऊपर टच करेगा, एक एटम नीचे वाली रो में टच करेगा और 2 टच करेंगे बेटा सेम रो के अंदर। तो बाय ज्वाइनिंग, क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं एक एटम के पर्टिकुलर स्फीयर के, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। एंड बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 4 स्फीयर, चारों स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करके हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, एक हेक्सागन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
उसके बाद देखिए बेटा स्केयर क्लोज पैकिंग, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केयर क्लोज पैकिंग। इसके बाद हेक्सागन में देखिए बेटा सेम, हमने पहले फर्स्ट रो में एटम्स को अरेंज किया सो दैट दे आर टचिंग ईच अदर। ओके, फिर सेकंड रो में बेटा फर्स्ट के डिप्रेशंस में पुट किया हमने। द एटम्स इन सेकंड रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो, डिप्रेशन में रख दिए। दिस इज फर्स्ट रो, इन दोनों के डिप्रेशन में ये, इन दोनों के डिप्रेशन में ये, इन दोनों के डिप्रेशन में ये, इन दोनों के ये, इन दोनों के ये। ओके, थर्ड रो में सेकंड के डिप्रेशंस में पुट किया। ठीक है बेटा, थर्ड रो में हमने सेकंड रो के एटम्स के डिप्रेशन में इसको पुट किया। अब देखिए जो मिडल एटम है कोई भी कंसीडर कर लीजिए, मान लिया हमने ये ले लिया, इसके एक दो तो ऊपर टच कर रहे हैं बेटा, दो सेम रो में टच कर रहे हैं और ये दो नीचे टच कर रहे हैं, तो इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए, 6। तो इसलिए हेक्सागन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा, 6। हेक्सागन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा, 6 है। एंड बाय जॉइनिंग दी सेंटर्स ऑफ 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, एक हेक्सागन। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 6 स्फीयर्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर वी आर गेटिंग ए हेक्सागन, सो इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग फ्रैक्शन बेटा स्केयर क्लोज पैकिंग में होती है 52.4% और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी होती है, 60.4। फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा, 1D में एटम्स एक ही रो में अटैच किए, 2D की दो टाइप हैं, एक स्केयर क्लोज और एक हेक्सागन। स्केयर क्लोज में फर्स्ट रो के एग्जैक्टली सेकंड में पुट किए, सेकंड के थर्ड के एग्जैक्टली नीचे पुट किए, और हेक्सागन में क्या है, फर्स्ट रो में एटम्स एज इट इज टचिंग ईच अदर, सेकंड में डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट और थर्ड में इन द डिप्रेशंस ऑफ सेकंड। ओके, तो हम 6 सेंटर्स को ज्वाइन करके क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, एक हेक्सागन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद देखिए बेटा टाइप्स ऑफ वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। व्हाट इज मिंट बाय वॉइड, पैकिंग का मतलब था बेटा ऑक्यूपाइड स्पेस, ओके, और वॉइड का मतलब क्या है, अनऑक्यूपाइड स्पेस। पैकिंग का मतलब क्या है बेटा, ऑक्यूपाइड स्पेस, द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड। एंड वॉइड का मतलब क्या है बेटा, द मैक्सिमम या स्पेस विच इज अनऑक्यूपाइड या विच इज वेकेंट। वेकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, एक एटम को अरेंज किया ऊपर और दूसरे एटम को अरेंज किया, दो एटम्स को अरेंज किया हमने ऊपर और एक एटम को अरेंज कर दिया हमने नीचे। तो देखिए बेटा ये जो बीच में वेकेंट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रेंगुलर शेप में, दैट इज नोन एज ए ट्रेंगुलर वॉइड। ट्रेंगुलर वॉइड बोल देते हैं इसको, या हम ट्राइगोनल वॉइड भी बोल देते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, एक एटम को तो हम ऊपर रख देते हैं बेटा और दो एटम्स को हम कहाँ पे रख देते हैं, नीचे। दो एटम्स को हम कहाँ पे रख देते हैं, नीचे। तो यहाँ पे इसकी एपेक्स क्या है बेटा, डाउनवर्ड है, ये भी ट्रेंगुलर ही, ये भी क्या है हमारा ट्रेंगुलर। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये दिस इज ट्रेंगुलर वॉइड, और यहाँ पे इसकी एपेक्स क्या आ गई, अपवर्ड, ये भी क्या है हमारा ट्रेंगुलर वॉइड। तो ट्रेंगुलर वॉइड क्या है, 3 एटम्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वेकेंट स्पेस बिटवीन देम इज नोन एज ट्रेंगुलर वॉइड। ओके, टेट्राहेड्रल में देखिए बेटा दो एटम्स को हमने ऊपर लिया, एक एटम को एग्जैक्टली इसके बिलो ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा ट्रेंगुलर वॉइड। एक एटम एग्जैक्टली इसके अबो या बिलो ले लिया, तो टोटल एटम्स कितने हो गए बेटा, 4। तो अब 4 एटम्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद आ जाइए बेटा थर्ड हम डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें देखिए बेटा फर्स्ट रो में एटम्स इस तरह अरेंज किए गए हैं सो दैट ट्रेंगुलर वॉइड बना दिया।
फिर एक एटम ऊपर अरेंज कर दीजिए और 2 एटम्स अरेंज कर दीजिए नीचे। तो अब 6 एटम्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगला ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रेडियस रेशो। रेडियस रेशो एक ट्रेंगुलर वॉइड में होता है 0.155, टेट्राहेड्रल में होता है 0.225 और ऑक्टाहेड्रल में कितना होता है बेटा 0.414। व्हाट इज रेडियस रेशो, फिर रिपीट करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। रेडियस रेशो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। ओके, हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखिए क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D 2 तरह की होती है बेटा, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा AB क्लोज पैकिंग। देखिए ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये अगेन फर्स्ट आ गई, मतलब इसमें थर्ड की और फर्स्ट लेयर की अरेंजमेंट क्या होगी सेम। यहाँ पे देखिए दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज अगेन फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट और फोर्थ लेयर की यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेयर की अरेंजमेंट सेम होगी बेटा, और यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ लेयर की अरेंजमेंट क्या होगी सेम। तो देखिए बेटा HCP में क्या होगा, इफ दी थर्ड लेयर, अगर थर्ड लेयर लाई किस पे करती है, इफ द थर्ड लेयर लाइज ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर थर्ड लेयर किस पे आती है टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो वो पैकिंग क्या फॉर्म कर देगा HCP। और दूसरा है बेटा CCP, इफ द थर्ड लेयर, अगर थर्ड लेयर लाइज ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर थर्ड लेयर किस पे लाई कर रही है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, तो वो क्या फॉर्म कर देगा CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बेटा थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब है। ये एटम्स हमने फर्स्ट रो में लिए, ठीक है, 4 एटम्स ही ले लिए हमने। ये सेकंड रो में एटम्स हमने फर्स्ट के डिप्रेशंस में लिए, ठीक। ये थर्ड रो में एटम्स हमने सेकंड के डिप्रेशंस में लिए, ओके। तो अब देखिए बेटा ये ट्रायंगुलर वॉइड तो बन गया। अब ये हमने सेकंड रो ये बना दी बेटा टेट्राहेड्रल, 1 2 3 और ये चौथा एटम ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। ये हमारी क्या है बेटा सेकंड रो। फर्स्ट रो बना दी इसकी। अब इनके डिप्रेशंस में ये तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब जैसे ही हमने फर्स्ट रो के एटम्स कैसे बनाए, ये एटम्स हैं फर्स्ट रो के, ओके। ये पूरी फर्स्ट रो थी बेटा हमारी, ठीक। सेकंड रो कवर करके ट्रायंगुलर के ऊपर चौथा, इसी तरह यहाँ नीचे वाले की। तो ये क्या है हमारी सेकंड रो। अब थर्ड रो देखिए बेटा, थर्ड रो कहाँ आएगी, थर्ड रो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आएगी। थर्ड रो फर्स्ट रो के एग्जैक्टली ऊपर ही आएगी। किसके ऊपर आएगी, यही थर्ड रो होगी बेटा हमारी। दिस विल अगेन बी थर्ड रो, ये। तो इसलिए हमने लिखा है इफ द थर्ड रो लाइज ऑन दी, इफ द थर्ड रो लाइज ऑन दी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रली वॉइड था हमारा। तो थर्ड लेयर अगर टेट्राहेड्रल पे आ रही है तो फर्स्ट रो की अरेंजमेंट एग्जैक्टली किसकी होगी बेटा, फर्स्ट रो की अरेंजमेंट एग्जैक्टली थर्ड रो की होगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, AB क्लोज पैकिंग। इसी तरह अगर थर्ड रो हमारी किस पे आ जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, तो वो पैकिंग किसके अंदर हो जाएगी बेटा, इफ द थर्ड रो लाइज ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन इट विल बी व्हाट, देन इट विल बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
अगर थर्ड रो टेट्राहेड्रल पे आ जाती है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी, और थर्ड रो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आ जाती है तो वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है दोनों के अंदर, इसमें भी 74% होती है, और पैकिंग फ्रैक्शन हमारी इसके अंदर भी कितनी होती है, 74%। ओके, तो इसके रिगार्डिंग बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी होती है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी होती है। ओके बेटा, तो आज हमने किया है क्लोज पैकिंग, पहले 1D में, फिर 2D में। 2D की दो टाइप की बेटा, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसके बाद हमने पैकिंग की है 3D में। ओके, 3D की दो टाइप की हैं, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके बेटा, थैंक यू।